मित्रों, जब मन्यू जागा पुस्तक देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। आगे लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 60 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। एस्प्लैनेड कलकत्ता का चौराहा। एक बूढ़ा अपना खोमचा फैलाए हुए बैठा था। चने मूंगफली का ढेर और कुछ रेवड़ियां, यही उसकी कुल पूंजी थी। इन्हीं की फेरी से जो कुछ आय होती थी उससे किसी प्रकार अपने बूढ़े पेट को भर लेता। सुबह से दोपहर तक वह यहीं बैठता, फिर विक्टोरिया हाउस के मैदान में जा जमता और शाम तक वहीं रहता। दोपहर बाद वहां पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगती, इसलिए कुछ अधिक बिक्री के लालच में वह विक्टोरिया ग्राउंड पर चला जाता। आज सुबह सुबह एस्प्लैनेड के चौराहे पर अपना खोमचा लगाया ही था कि एक अंग्रेज युवक उसके सामने आ थमका और कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए बूढ़े को घेरने लगा। बूढ़ा भयभीत हो गया, पर अभी वह कुछ समझ पाता कि युवक की लात चली और खोमचे का सामान जमीन पर बिखर गया। वृद्ध डर से कांपने लगा। कातर नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए हाथ जोड़ लिए दया की भीख मांगने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, पर घिग्गी ऐसी बंधी कि शब्द गले में अटक कर रह गए। मालिक। अभी वह कुछ और बोल पाता कि तमाचों और घूंसों की बौछार शुरू हो गई। कृशकाय वृद्ध उस प्रहार को बर्दाश्त नहीं कर पाया, गिर कर कराहने लगा। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो उसे तड़पते बूढ़े को 2-4 लात जमाई। बिखरे हुए चने मूंगफली को जूतों से रंगते हुए एक भद्दी सी गाली बकी, यू बास्टर्ड, सन ऑफ ए विच, और फिर गर्वान्वित से सिर उठाए झूमते हुए आगे बढ़ गया। वैसे उसने कोई बहुत बड़ा मैदान जीत लिया हो। अभी वह 8-10 कदम ही आगे बढ़ पाया होगा कि उसको अपनी गर्दन किसी बलिष्ठ भुजा के मजबूत पंजों में कसती हुई महसूस हुई। युवक का दम घुटने लगा, पर इसके पूर्व कि वह कुछ समझ पाता, धूल चाटने लगा। आंखें उठाई तो सामने एक कसरती और गठीले शरीर का कद्दावर नौजवान खड़ा था। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, नामाकूल। इस दुर्बल वृद्ध पर हाथ उठाते शर्म नहीं आई? तुम्हें इस अक्षम्य अपराध का दंड मिलकर ही रहेगा। और फिर लात, घूंसों और थप्पड़ों का घनघोर प्रहार। अंग्रेज तड़पने लगा। नाक से खून का फव्वारा फूट पड़ा, किंतु प्रहार थमने का नाम नहीं। अंततः उस बूढ़े खोमचे वाले ने आकर उसे छोड़ देने का नौजवान से आग्रह किया। उठ दुष्ट, जा, बाबा ने तुझे बख्श दिया, अन्यथा आज तेरी खैर नहीं थी। किंतु जाने से पहले इसका जो नुकसान हुआ है उसे देता जा और अपनी दुष्टता की माफी भी मांग, भारतीय युवक ने गरजते हुए कहा। अंग्रेज कराहते हुए उठा और अपनी पैंट की जेब से 100 रुपए का एक नोट बढ़ाते हुए क्षीण स्वर में कहा, आई बैग यू पार्डन, और नथनों से होते रक्त स्त्राव को रूमाल से पोंछते हुए लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ गया। बाबा, युवक का संबोधन था। ये फिर कभी इस दुष्ट ने छेड़ा तो मैं उस सामने वाले मकान में रहता हूं, मुझे बताना, मैं इसकी अच्छी खबर लूंगा। नहीं बेटा, इसे किए का दंड मिल चुका है, अब यह मुझे परेशान नहीं करेगा, और तुम भी इसे अब और सजा मत देना।
जितनी मिली उतनी ही काफी है। खैर छोड़ो, तुम अपना परिचय तो देते जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े ने आग्रह किया। यतीन्द्र नाथ मुखर्जी युवक का स्वर था। बाघा जतीन के नाम से प्रसिद्ध यतीन्द्र नाथ मुखर्जी से अभी तक वृद्ध का साक्षात्कार तो नहीं हुआ था, पर उसके विषय में उसने सुना अवश्य था कि उसने अकेले ही बाघ से निशस्त्र लड़कर उसे मार गिराया था। अनीत के प्रति आक्रोश जिनके मन में हो, ऐसे बाघा जतीन जिस अवधि में धरती पर जन्मे, जन्मभूमि को धन्य कर गए, स्वतंत्रता का महल जिस नींव पर रखा है, उसमें एक मजबूत पत्थर जतीन का भी है। ओम शांति। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। कैसी लगी आपको यह कहानी छोटी सी? क्या आपके अंदर जो मन्यु है, मनुष्य है, वो भी इसी तरह जग सकता है? प्रश्न पर विचार करते। ओम शांति।